प्रकाश राजभर का जो गृह क्षेत्र है वहाँ पर जो है इस तरह से जो है कि अत्याचार हमारे राजभर समाज के ऊपर हो रहा है। अस्सी के लोगों का की हकमारी करने का काम, और यह केवल मंत्री बनने में ही खुश है। लाल बत्ती लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं तो भैया लात मुक्का कितनों खाई हैं, लेकिन वही भटपैयन का गुड़ गई हैं। चौबेपुर के छितौना ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर ठाकुर और राजभरों के बीच में हुए खूनी संघर्ष अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। जहां एक तरफ जब पहले ठाकुर जिन्होंने राजभर समाज के 3-4 लोगों को मरणासन अवस्था में कर दिया, उसके बाद ठाकुर समाज के 2 लोगों पर मुकदमा हुआ, लेकिन करणी सेना की एंट्री के बाद भाजपा के जो तमाम लोग थे उनके एंट्री के बाद वापस फिर से राजभर समाज के जो लोग थे जो जिनको चोट लगी थी उनके ऊपर ही मुकदमा कर दिया गया और लगभग 5 से 6 लोगों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद से ये राजनीतिक तूल पकड़ लेता है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है और वहाँ पर हर संभव मदद का आश्वासन देकर आता है। उसके बाद एंट्री होती है ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे अरविंद राजभर पहुँचते हैं। उसके बाद तमाम बवाल करता है और फिर उनके वापस आने के बाद करणी सेना के लोग, जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने धमकी देते हुए अरविंद राजभर को कहा है कि अपने हैसियत में रहो और अपने और जातीय संघर्ष ना छिड़ाओ, वरना तुम क्षत्रियों को झेल नहीं पाओगे, वरना पूरे देश का क्षत्रिय बनारस यानी वाराणसी में इकट्ठा होगा और तुम एक इतने मजबूत है क्षत्रिय समाज कि वो पूर्वांचल की किसी भी सीट पर तुमको एक भी सीट चुनाव नहीं जीतने देगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लॉटर राम निषाद जी हैं। तो जिस तरह से छितौना में हुआ चौबेपुर में, और अब पहले तो राजभर समाज के लोगों को ही मारा गया, उसके बाद उन पर ही मुकदमा, उनको ही जेल में भेज दिया गया। अब फिर से अरविंद राजभर गए, उसके बाद देखिए करणी सेना के लोग सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि अपनी हैसियत में रहो। देखिए, वह बनारस का जो शिवपुर विधानसभा है, चौबेपुर थाना अंतर्गत छितौना गांव जो सामंतों का गांव माना जाता है, कभी वहाँ के सामंती जो है, बगल में गंगापुर गांव है, यहाँ के ज़्यादा लोग दुबई में, अरब कंट्री में रहते हैं और वहाँ पर ये लूटपाट करने का काम करते थे, लोगों को जो का दमन करने का और उनके ऊपर अत्याचार ढाने का काम करते थे। और यह शिवपुर विधानसभा जो है ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं का गृह क्षेत्र है और वहीं से इनका लड़का अरविंद राजभर जो है पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अनिल राजभर चुनाव जीते, जो कि प्रदेश में मंत्री है। 2 राजभर मंत्री हैं और वहां पर राजभर समाज के ऊपर जोर जुल्म और अत्याचार राजपूत बिरादरी के सामंतों के द्वारा ढाहा गया, लेकिन यह मंत्री कुछ करा नहीं पाए। जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वहां गया, पीड़ित पक्ष की जो है कि मदद करने का भी काम किया, तो उस बौखलाहट में डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर एक तरफ ओम प्रकाश राजभर का बेटा वहां अपनी चहलकदमी बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का एक आनुषंगिक संगठन जो नया बना है, एक जाति विशेष का सामंतों का करणी सेना, उसकी एंट्री हो जाती है। यह दोनों टीमें एक साथ जाकर के वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना और समाजवादी पार्टी ने जो है पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे, तो ये डैमेज कंट्रोल के लिए एक दूसरे की मां बहन की ऐसी की तैसी करने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को जब देखिए, समाजवादी पार्टी पर बोलना के लिए उनकी जुबान बड़ी लंबी चौड़ी चलती है, बार बार वो आरोप प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाते हैं और अति पिछड़ों की हकमारी का आरोप लगाते हैं। और वहीं उसी स्थान पर गए, इनके ऊपर तो वही बात कही जाती है ना कि लात मुक्का खाएंगे और उन्हीं के शरण में जाएंगे। 2019 में जितना अपमान जो है ओम प्रकाश राजभर का हुआ था, अगर तनिक भी उनके अंदर अगर सुहेल देव राजभर का स्वाभिमान होता, जिन्हें अपना महाराजा कुलपूर्वज ये कहते हैं, और लात मुक्का खाने के बाद, अपमानित होने के बाद फिर जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ करके उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, जहां इनका जाति अपमान करने के साथ साथ जो है ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर कोई बात है पीला गमछा डाल के और थाने पहुंच जाइए, वहां चले जाइए, लेकिन बावजूद उसके उनके जो लोग वहां सुनवाई नहीं हो रही है, मंत्री होते हुए सुनवाई नहीं हो रही है, उनके तमाम जो राजभर समाज के लोग थे वो डाल दिए गए जेल में। देखिए, जितने भी मंत्री हैं वो भी CSC के, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अनिल राजभर हो, चाहे संजय निषाद और नरेंद्र कश्यप हो, चाहे राकेश सचान, स्वतंत्र देव सिंह हो, किसी की जो है कि यहाँ पर दाल नहीं गल रही है। एक केवल मुखौटे के रूप में ये
आगे करके जो है यह केवल ओबीसी एससी के लोगों की हकमारी करने का काम, और यह केवल मंत्री बनने में ही खुश है, लाल बत्ती लेकर के टहल रहे हैं और समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कभी पिछड़ों की हितैषी थी ही नहीं, जो मंडल कमीशन की विरोधी, जो हमारी जाति जनगणना की विरोधी, जो हमारे सामाजिक न्याय की विरोधी, वह भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की कहाँ हो सकती है। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का जो गृह क्षेत्र है वहाँ पर जो है इस तरह से जो है कि अत्याचार हमारे राजभर समाज के ऊपर हो रहा है, और 2 लोगों पर FIR दर्ज हुई, समाजवादी पार्टी के पहल पर हुई, और ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर जो है बाद में गिदड़ भपकी दिखाने का काम कर रहे हैं और जाति संघर्ष को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। राजभर कह रहे हैं कि वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो राजभरों पे ज़्यादा अत्याचार होता, अब तो जो हो रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब वो अनिल राजभर करेंगे क्या? वो गुलाम मानसिकता के नेता, कभी तो अनिल राजभर हमारे साथ भी थे, हमारे वो युवजन सभा के अध्यक्ष भी थे, और अनिल राजभर आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं तो भैया लात मुक्का कितनों खाई हैं, लेकिन वही भटपैयन का गुड़ गई हैं। तो ये लोग जो है ना, इनका जमीर मर गया है और कोई इनकी विचारधारा नहीं है। जो हमारे समाज की हकमारी करने का काम करता है, हमारे लोगों को गुलाम बना करके रखने का काम करता है, ये निज स्वार्थ में ये जितने भी ओबीसी एससी के नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, ये सारे के सारे गुलाम मानसिकता के कहने को बीजेपी में जो है 90 विधायक ओबीसी के हैं और 67 विधायक जो है 68 विधायक जो है एससी और एसटी के हैं, लेकिन इनकी चल क्या रही है, एक जाति विशेष के लोग जो है पूरी तरह से हमारे ओबीसी एससी के लोगों का हर स्तर पर दमन करने का, उनका अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। और पहले तो कहते थे अखिलेश यादव ने हम लोगों की हकमारी किया, संजय निषाद की जो बोल होती है वही ओम प्रकाश राजभर की होती है। ये केवल जो है अखिलेश यादव पर बोलना, समाजवादी पार्टी को हकमार बताना। करणी सेना वाले कह रहे हैं कि अरविंद राजभर को और ओम प्रकाश राजभर को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अपनी हैसियत में रहो, वरना पूर्वांचल की एक भी सीट नहीं जीतने देंगे और पूरी करणी सेना बनारस में आके इकट्ठा हो जाएगी, हैसियत नहीं है तुम्हारी झेल पाओगे। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं, ये करणी सेना वाले लग रहा है कि हम लोगों का काम बनाने का काम कर रहे हैं। ये जिस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हमारा काम कर रहे हैं, और मैं ओम प्रकाश राजभर को हराने के लिए तो लौटर राम निषाद केवल काफी है। जहुराबाद में जाकर के इनके बेटा को हराया, अरविंद राजभर को मैंने घोसी में चैलेंज दे के हराया, ये नहीं। और उसी तरह से जहुराबाद से चुनाव ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे। इस तरह के जो गद्दार हैं, जो हमारे नेता का अपमान करने का काम करते हैं, जिन्होंने इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया, इनको सम्मान देने और दिलाने का काम किया। बाद में छोड़िए, दोनों मूड फड़ौल कर रहे हैं, कह तो रहे हैं, क्या मैं वही कह रहा हूँ, करणी सेना वाले भी इतने मजबूत हो गए कि एक मंत्री को जो है धमकी दे रहे हैं, मौजूदा मंत्री हैं, सरकार में है, बावजूद उसके वो कह रहे हैं कि इज्जत में रहना नहीं, हम क्षत्रिय लोग इकट्ठा हो जाएंगे बनारस में। देखो भाई, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, जितने अपराधी हैं, जितने सामंती हैं, जितने माफिया हैं, और वही करणी सेना से जिनका नेटवर्क जुड़ा हुआ है। और भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री जब कहते हैं हमें तो गर्व है, हमें अभिमान है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, जिस कुल में जो है भगवान जन्म लेते हैं, तो जब मुख्यमंत्री संत सन्यासी योगी और महात्मा होकर के अपना जाति स्वाभिमान प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो एक अनुसांगिक जो संगठन है उससे भी जो है आंख में आंख डाल के बात कर ले कि हमारे समाज पर जुल्म ज्यादती हो रही है और हम खड़े नहीं हो सकते हैं। देखो, वो तो एक संगठन है, संगठन की बात करो, एक व्यक्ति उनका खड़ा हो जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई कराना हो तो ओम प्रकाश की हैसियत नहीं है। ओम प्रकाश हो चाहे अनिल राजभर हो, ये लोग केवल जो है ना निज स्वार्थ में जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी जो हमारी दुश्मन है, हमारे पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, उसी का जो है, कभी कहते थे कि पहले की भारतीय जनता पार्टी, यही ओम प्रकाश राजभर का कहना था, भारतीय जनता पार्टी में जितने ओबीसी एससी के नेता हैं वह लोडर हैं और मैं लीडर हूं। तो भैया आप आज बताओ ना कि ओम प्रकाश लोडर हैं कि लीडर हैं? ठीक है, तो ये लौटर राम निषाद जी थे, जो कुछ हुआ चौबेपुर में और छितौना में पूरी बात रख रहे थे। इनका कहना है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो इतनी हैसियत में नहीं है कि वो अपने समाज की बात रख सकें और करणी सेना का मुकाबला कर सकें, या उनके एक व्यक्ति के सामने जिस तरह से आज वो उनके करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धमकी दे रहे हैं कि अपनी हैसियत में रहना। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और में। धन्यवाद।